हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक है पीएम विश्वकर्मा योजना फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इस वीडियो में आप पीएम विश्वकर्मा योजना और फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का लोन प्रदान किया जाता है एवं प्राप्त की गई लोन पर आपको ज़्यादा ब्याज नहीं लगता है, जो इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह योजना सफलतापूर्वक संचालित होती रहे, इसके लिए भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही खास स्कीम है ये, केंद्र सरकार के द्वारा पारित की गई है। भारत सरकार का कहना साफ है कि इस योजना के लाभ से कोई भी पात्र कारीगर या शिल्पकार वंचित न रहे। सभी पात्र शिल्पकार एवं कारीगरों को इस योजना का लाभ दिया जाए एवं उन्हें इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें 15,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान करे। भारत सरकार जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में एक नई रोशनी आ सके। अगर आप भी विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। देश भर के ऐसे व्यक्ति जो सिलाई मशीन के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तथा उनके पारंपरिक कार्य सिलाई से जुड़ा हुआ है, उनके लिए योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन वितरण करवाए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के जिन अभ्यर्थियों के लिए समय मशीन दी जा रही है, उनके बीच यह योजना पीएम विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना के नाम से भी जानी जा रही है। तो दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना और फ्री सिलाई मशीन योजना दोनों एक ही है। इस योजना की लाभार्थी को प्रत्येक दिन 500 रुपये की सहायता मिलेगी। उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश के कारीगरों को 1 लाख तक का लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना आप सभी योग्य कारीगरों को 15,000 रुपये प्रदान करेगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें पीएम विश्वकर्मा योजना प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, यानी आपको गवर्नमेंट के तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता। इस योजना की आवेदक के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। इस योजना का अभी तक 18 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए, तभी वह पात्र होगा। इस योजना के तहत देश के 140 से अधिक जातियों के कारीगरों को पात्र माना जाएगा। जो भी कारीगर पारंपरिक शिल्पकार हैं, वे सभी योजना के पात्र हैं। तो दोस्तों, इसमें 18 प्रकार के ट्रेड को मंजूरी दी गई है। इनमें बढ़ई, नौका निर्माता यानी नाव बनाने वाला, शस्त्रकार, लोहाकार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी चटाई, झाड़ू निर्माता, बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला शामिल है। तो इस प्रकार से 18 प्रकार के जो पारंपरिक व्यवसायी हैं या पारंपरिक शिल्पकार हैं, जो सदियों से अपने कला के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। पीएम विश्वकर्मा का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ ले पाएंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत आवेदकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों यानी ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती है। 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आवेदकों को प्रतिदिन 500 रुपये का ट्रेनिंग स्टाइपेंड प्रतिदिन दिया जाएगा।
यह राशि आधार से लिंक बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से जमा कराई जाएगी। तो बहुत अच्छी बातें हैं दोस्तों, चूंकि यह 1 सप्ताह यानी 8 दिन की ट्रेनिंग होगी, तो 8 पंचे 40 यानी 4,000 रुपये जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा बैंक अकाउंट में दे दिया जाता है। इसके अलावा इच्छुक लोग 15 दिनों की एडवांस ट्रेनिंग करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग की अवधि के दौरान मुफ्त में खाना और रहने की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा बुक, प्रैक्टिकल का सामान भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो ट्रेनिंग होगी 8 दिनों की, 1 सप्ते की, इसके दौरान खाना पीना रहना सारा सब कुछ मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर में। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र में जाएं और ऑनलाइन फॉर्म को भरवा लें, क्योंकि केवल ग्राहक सेवा केंद्र जिनके पास CSC ID होगा वही फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि फॉर्म के साथ टूल किट के लिए जो आपको 15,000 रुपये का ई-वाउचर मिलेगा उसका भी अप्लाई जरूर कर दें साथ ही साथ, क्योंकि पैसे जो है 15,000 रुपये वो ई-वाउचर के माध्यम से आपके पास आएंगे। साथ ही साथ कर दें, वरना दोबारा से अप्लाई करना पड़ जाएगा। टूल किट अप्लाई में 2 ऑप्शन होता है, टूल किट A और टूल किट B। दोनों में आपको अलग अलग तरह का सामान या मशीन, सिलाई मशीन ऑप्शन मिलेगा। आपको जो पसंद हो उसी का अप्लाई करें, क्योंकि आपको ई-वाउचर आने के बाद वही सामान दुकानदार से फ्री में लेना होगा। तो इस प्रकार 4,000 तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक में मिल जाएगा, लेकिन ई-वाउचर के द्वारा आपको सामान मिलेगा, डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा बल्कि सामान खरीदना होगा। फॉर्म अप्लाई के बाद लगभग 2 से 3 माह आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले पंचायत स्तर पर मुखिया या सरपंच वेरीफाई करेगा, उसके बाद जिला में DM और फिर राज्य से वेरीफाई होकर आपका फॉर्म ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचेगा। तो इस तरह से 3 स्टेप वेरिफिकेशन है दोस्तों। तीनों स्टेप वेरिफिकेशन हो जाने के बाद तब आपको नज़दीकी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। जब कॉल आए तो उसी समय सेंटर का एड्रेस पूछ लें, नहीं तो भटकना पड़ सकता है। और जिस दिन बुलाया जाए उसी दिन सेंटर पहुंचें, नहीं तो हो सकता है आपका ट्रेनिंग शुरू होने में 1 सप्ताह बाद या 1 महीने बाद या उससे भी अधिक समय लग सकता है। तो जिस समय बुलाया जाए ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा प्रयास करें कि उसी दिन उसी तारीख को आप जो है ट्रेनिंग सेंटर जाएं, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। क्योंकि 30, 40 या 45 लोगों का एक बैच बनता है। यदि बैच बन गया और अगले बैच के लिए मात्र 2, 3, 5 लोग होंगे तो बैच नहीं बन पाएगा। इसीलिए आपको इंतजार ना करना पड़े, वापस ट्रेनिंग सेंटर से लौटना ना पड़े। आपको जिस दिन बुलाया जाए उसी दिन सेंटर पहुंचे और ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ सेंटर पहुंचे, वरना बैच में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। बहुत से लोग गलती करते हैं, डायरेक्ट चले गए सेंटर और जो है अपना ओरिजिनल आधार भूल गए घर पे। क्योंकि ओरिजिनल आधार के साथ GPS कैमरे से ऑनलाइन वीडियो और फोटो सरकारी एजेंसी को चाहिए होती है। पहला दिन जब ओरिजिनल आधार के साथ सेंटर जाएंगे तो 0 डे इंटरव्यू असेसमेंट यानी एग्जाम होगा। पहले लिखित एग्जाम होगा और फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और फिर वाइवा होगा। दोस्तों ये 3 प्रकार का टेस्ट होता है, 3 प्रकार का इंटरव्यू होता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर PM विश्वकर्मा वाला फाइल खोलिएगा, उसमें आपको इंटरव्यू वाला वीडियो देखना है तो देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। टोटल 15 नंबर का परीक्षा होगा। पास करने पर आपको 5 दिन का बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा और पूरे ट्रेनिंग के दौरान आपको 2 टाइम 9 बजे सुबह और 5 बजे शाम बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना होगा। यानी अपने अंगूठे को डिवाइस पर रखना होगा, जैसे कि राशन दुकान में आप लोग राशन उठाने के लिए करते हैं।
चूंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कौशल विकास प्रशिक्षण 8 घंटे की होती है, तो आपको प्रतिदिन 8 घंटे का क्लास करना होगा। इसमें आपको अपने कारोबार बढ़ाने, नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल लिटरेसी जैसी चीज़ें सिखाई जाएंगी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया, तो उसी के तर्ज पर डिजिटली आपको लिटरेट किया जाएगा और कौशल विकास की यानी स्किल इंडिया की ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद 6ठा दिन असेसमेंट होगा, यानी फिर से एग्जाम होगा। आपको लिखित परीक्षा, प्रैक्टिकल और वाइवा जैसे कि 0 डे असेसमेंट की तरह ही देना होगा। ओरिजिनल आधार के साथ आपको फोटो और सभी एग्जाम का फोटो और वीडियो जीपीएस कैमरा से खींचा हुआ सरकारी एजेंसी को जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए जो है आप लोग प्रैक्टिकल और वाइवा वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि सब कुछ आपको आसानी से क्लियर समझ में आ जाए। 6 डे एग्जाम के बाद आपको सेंटर से छुट्टी मिल जाएगी और लगभग 1 सप्ताह के अंदर आपको सेंटर में बुलाकर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। नहीं तो आप सीएससी से भी निकलवा सकते हैं। जितने दिन आपकी ट्रेनिंग होगी, प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से आपके बैंक खाते में 4000 रुपये आ जाएगा। ये पैसे डायरेक्ट बेनिफिट के तहत ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। कुछ दिनों बाद आपके घर पर टूल किट यानी सिलाई मशीन या अन्य सामग्री खरीदने के लिए ई वाउचर डाक के द्वारा पहुंच जाएगा। नहीं तो आप जिस बैंक का डिटेल फॉर्म भरते समय देंगे, उस बैंक में जाकर ले सकते हैं। ई वाउचर में जो डेट यानी तारीख लिखा होगा, उसी डेट तक में आपको ई वाउचर उस दुकानदार को देना होगा। जिस दुकानदार के पास पीएम विश्वकर्मा की आईडी होगी और सिलाई मशीन या अन्य सामग्री ले लेना होगा, वरना आपका ई वाउचर एक्सपायर हो जाएगा। आप ई वाउचर में दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके दुकानदार का पता या और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ई वाउचर में वैलिडिटी लिखा होगा, कितना तारीख से कितना तारीख तक में आपको ई वाउचर जो है अपना दुकानदार को दे करके और सामान ले लेना है। 15,000 रुपये का लाभ लेने के बाद आप यदि लोन लेना चाहेंगे तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय जिस बैंक का नाम और लोन फर्स्ट टर्म के 1 लाख भरेंगे, उसी बैंक से संपर्क करना होगा। 1 लाख रुपये आपको 18 माह के लिए मिलेगा, जिसमें बहुत ही कम ब्याज सालाना 4% मात्र के दर से आप किस्त वाइज पैसा चुका सकेंगे। तो ये 18 महीना के लिए जो है आपको लोन मिलेगा 1 लाख रुपये का। पहले वाला लोन चुका देने पर दोबारा 2 लाख का लोन ले सकते हैं। जो लोग एडवांस ट्रेनिंग करना चाहेंगे वो 15 दिनों का एडवांस ट्रेनिंग कर सकते हैं। विशेष कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट के लिए कमेंट लिखें। दोस्तों, कमेंट में आप ज़रूर लिखें यदि आपको कोई परेशानी हो, कुछ भी जानना चाहते हैं जो समझ में नहीं आती हो या कुछ भी इच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद।